बोलते हैं। इसमें हमारे जोनल सदूर साहिबान कश्मीर के मुख्तलिफ जोनों से आए, जोनल मेंबर्स, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हमारे ज़िला सदूर साहिबान भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेम्बरान भी यहाँ पे हैं और इसके साथ साथ स्टेट एग्जीक्यूटिव के हमारे मेम्बरान सारे इस मीटिंग में शामिल हैं। काफ़ी तवील मीटिंग यहाँ पे चली। काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने प्रेजेंट सिनेरियो पे यहाँ पे डिटेल डिस्कशन किया और हमें लग रहा है कि सेक्रेटरीट के अंदर, या जिसको हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बोलते हैं, जो आज जम्मू कश्मीर की बागडोर जिनके हाथों में है, जो जम्मू कश्मीर की बागडोर चलाते हैं और जम्मू कश्मीर की हालात के मुताबिक या जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए फ़ैसला लेते हैं, यहाँ पे हमें लग रहा है सरद महरी का शिकार है। रहबर तालीम टीचर्स का जो इशू है, एक तो है 7th पे कमीशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशन और डी लिंकिंग। इसके अलावा हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी है। रहबर तालीम चूँकि ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो इन चीज़ों पे हमारी सरकार जो है, हमारे गवर्नर साहब जो हैं और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी साहब या हमारी फाइनेंस कमिश्नर साहब या जो कमेटी बनी है हमारी सेक्रेटरी एजुकेशन, वो इसमें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरद महरी का शिकार है। मैं आपको ये बात यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा अपने टीचर्स को और सरकार को भी कि इसी प्रताप पार्क में जून के महीने में ऑनरेबल एडवाइज़र टू गवर्नर जनाब खुर्शीद गनाई साहब आए और उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया कि सितंबर के महीने से रहबर तालीम टीचर्स, मास्टर्स और हेड टीचर्स को 7th पे कमीशन के मराहत दिए जाएंगे। तब से लेकर आज तक तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। 1 महीने की हमें सैलरी मिली है, जुलाई की सैलरी मिली है और उसके अलावा कोई पे कमीशन नहीं मिला है और कोई डील लिंकिंग नहीं हुई है। और जो कमेटी बनाई गई थी एक्स गवर्नर साहब ने, उस कमेटी को 10 नवंबर को तहरीरी तौर पे लिखा गया है कि 10 नवंबर को वो एक रोड मैप सरकार के सामने, सैक के सामने पेश करेगी। इस रोड मैप में ये क्लियर करना था, ये रोड मैप बनाना था किस तरीके से हम 41,000 टीचर्स, हेड टीचर्स और मास्टर्स को स्टेट बजट में एब्जॉर्ब करेंगे, उनको डीलिंग करेंगे, उनके लिए पोस्ट्स क्रिएट करने हैं या इनको सुपर न्यूमररी पोस्ट्स पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, या जो ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज हैं इनको वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। और अप्रैल 2016 से जो पे कमीशन का ऐलान, जो पे कमीशन हमारी एक्स सरकार ने, यहाँ की जो पब्लिक गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक सरकार, उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने दिया जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमीन को। अप्रैल 2016 से 7th पे कमीशन उन पे अमल में लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, मगर 41,000 रहबर तालीम टीचर्स, हेड टीचर्स और मास्टर्स को अभी तक ये मराहत नहीं मिले हैं। हमारी फोरम का यही मुतालबा है। हम गवर्नर साहब से, हम ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से और सेक्रेटरी एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, एडवाइज़र टू गवर्नर खुर्शीद गनाई साहब से ये हम मोदिबाना गुजारिश करते हैं। जो आपने बोला, जो आपके ही अल्फाज हैं, जो गवर्नर हाउस में हमारी मीटिंग हुई गवर्नर साहब के साथ, उसके बाद यहाँ पे ऐलान कर किया गया, अपने उन ऐलानात की लाज रखो, कुछ तो शर्म करो। अब 5 महीने हो गए हैं और 5 महीनों से आपका ऐलान बड़ाई ऐलान है, कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं है। या तो फाइनेंस कमिश्नर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, या कहीं ना कहीं हमारे ऑफिसर कहते हैं इसका फॉर्मल ऑर्डर नहीं है। क्या है ये ड्रामा? ये जो ड्रामा रचाया गया, अगर ये ड्रामा रचाया गया तो नेशन बिल्डर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्रामा रचाया गया। हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है, हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ है, हमारी फैमिलीज़ के साथ ये धोखा है, हमारे बच्चों के साथ ये धोखा है। और हम वही लोग हैं जो इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं, जो इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में हर रोज़ हम स्कूलों में जाते हैं, हड़तालों में जाते हैं, हम काम करते हैं। उन्हीं उस्तादों के बच्चों के साथ जो किया गया, मजाक किया गया, हमारे जज्बात के साथ खेला गया, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया, तो गवर्नर की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शैम है सरकार के लिए, ये ज़बरदस्त मजम्मत के काबिल है गवर्नर साहब के लिए, एडवाइज़र साहब के लिए, चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए, सेक्रेटरी एजुकेशन के लिए, फाइनेंस कमिश्नर के लिए। ये ज़बरदस्त, उसकी जितनी भी मजम्मत होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि एक उस्ताद के साथ धोखा
यहाँ की सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस्ताद को मजाक बना कर रखा है, उस्ताद को जोक बना कर रखा है। हमारा डायरेक्टर यहाँ पे था, हमारा कमिश्नर उस ऐलान में शामिल था, हमारा एडवाइजर उस ऐलान में शामिल था, समग्र डायरेक्टर उस ऐलान में शामिल था, गवर्नर की तरफ से ऐलान कराया गया। क्या ये जोक था? क्या ये पब्लिक के साथ धोखा है? क्या ये उस्तादों के साथ धोखा है? आज तक ये वाजिया नहीं हो रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं, हम काफ़ी मजबूर हैं। 7th पे कमीशन भी नहीं है और 6th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी भी नहीं है। 5 महीनों की तनख्वाह पेंडिंग है। 5 महीनों से हम स्कूल चला रहे हैं। हमने एग्ज़ाम भी ले लिए, हमने बच्चों का एग्ज़ाम भी ले लिया, हमने उनका रिजल्ट भी कंप्लीट कर लिया और हमने नई क्लासिफिकेशन भी कर ली है, मगर सरकार ने हमारे साथ मजाक किया। सरकार अपने ऐलान को, सरकार अपने अल्फाज को, अपने वर्ड्स को अमलाने में नाकाम रही है। यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, उनको जागना चाहिए, उनको होशियार होना चाहिए। हम उन्हें जागाना चाहते हैं, हम उन्हें वार्न करना चाहते हैं। 41,000 फैमिलीज के साथ अब धोखा नहीं कर सकते हैं। हम ये कभी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, न हमें ये काबिल कबूल है। इसीलिए आज की इस तारीखी नशस्त में एक तारीखी इजलास यहाँ पे हुआ है। तमाम हमारे जिम्मेदारान, जो फोरम का बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो हमारी फोरम का ढांचा है, आज वो इस प्रताप पार्क में इस मीटिंग में शामिल है। वो हमारे सामने खड़ा है। हमने मुतफ़क़ा फैसला लिया 3 दिसंबर 2018 को हम श्रीनगर के प्रताप पार्क में और जम्मू के प्रेस क्लब में सरकार के खिलाफ जोरदार एहतजाज करेंगे और उसके बाद 3 से ही हम जम्मू के प्रेस क्लब में जो हमारा सिटिंग होगा, कंटिन्यूस सिटिंग होगा, वो हम जम्मू के प्रेस क्लब में करेंगे। मेरी तमाम उस्तादों से अपील है, कश्मीर के उस्तादों से और जम्मू के रहबर तालीमों से, एक तो वो 3 दिसंबर के प्रोग्राम में, प्रोटेस्ट प्रोग्राम में शमूलियत करे और 3 ही को वो बिस्तर बांधे। अपना जो भी बिस्तर उन्हें बांधना है, तैयारी करना है, वो जम्मू के लिए तैयारी करें, वो जम्मू के लिए रवाना हो जाए। और हम जम्मू में तब तक, जम्मू के सड़कों पे हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे हुकूक सरकार कबूल नहीं करती हैं और बाज़ाब्ता तौर पर एक फॉर्मल आर्डर यहाँ की सैक, यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इजरा नहीं करेगी, पब्लिश नहीं करेगी, ऑर्डर इशू नहीं करेगी, तब तक हम सरकार की अब कोई भी वर्बल अनाउंसमेंट, कोई भी वर्बल एश्योरेंस, कोई भी वर्बल यकीन दहानी, ज़बानी यकीन दहानी काबिल कबूल नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। वंस अगेन मैं अपील करता हूँ। और एक और इशू यहाँ पे है रेगुलराइजेशन। आप देखिए तकरीबन 1 साल से रेगुलराइजेशन हाल्ट है। जो लगे हैं रहबर तालीम, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, बल्कि 7 साल हो गए हैं, अभी तक रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वो भी हाल्ट है। वो रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स इजरा करे, इशू करे। एक बार फिर तमाम रहबर तालीम उस्तादों से, तमाम इसमें सरकार ने हमारे खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा मैं क्लियर करना चाहता हूं उन 3rd टीचर्स को, उन जनरल ऑथोरिटीज को। सरकार ने हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया हुआ है कि रहबर तालीम की प्रमोशन रोक दी जाए। यानी हमारी प्रमोशन सरकार सोच रही है, हमारा सेक्रेटरी सोच रहा है कि उनकी प्रमोशन को रोक दिया जाए। आरईटी जो भी हो, चाहे वो स्टेट प्लान का आरईटी हो, चाहे वो समग्र का आरईटी हो। लिहाजा होशियार हो जाओ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी फोरम को मजबूत करो, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वी ऑल आर आरईटीज। हमें अभी तक सरकार जनरल लाइन टीचर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी स्ट्रगल है, ये हमारी जद्दोजहद है, ये हमारी फाइट है। हमारे बदले और कोई लड़े, मुझे लगता है ये शाया निशा नहीं है और ये उसूलों के खिलाफ है, ये रूल्स के खिलाफ है। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जंग है। हमें आता है सरकार से छीनना, हमें अपना हक आया है। हमने इंक्लूजन ऑफ 5 ईयर भी ले लिया है, ट्रांसफर भी ले ली है और स्क्रीनिंग टेस्ट में भी पिछली सरकार को हमने मात दी है। मगर तभी जब हम यूनाइट थे। यूनाइट हो जाओ, 3 दिसंबर की तैयारी करो। जम्मू प्रेस क्लब में और श्रीनगर के प्रताप पार्क में एक जोरदार प्रोटेस्ट होगा,
एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि उन्होंने अभी तक 7th पे कमीशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। डीलिंकिंग के बारे में कोई रोड मैप सामने नहीं आया। ट्रांसफ़र के बारे में हमारी सरकार खामोश है। 2014 की प्रमोशन पेंडिंग है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हाल्ट है और इस चीज़ के लिए उस्तादों के हुकूक छीने जा रहे हैं, उस्तादों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। ये हमें काबिल कबूल नहीं है, ये RET फोरम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर पर यही एक बार फिर अपने एग्जीक्यूटिव मेंबरान, जिला सदूर, जोनल सदूर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपने जोनों में जाकर मीटिंगें करें, इजलास तलब करें, लोगों तक ये बात पहुँचाएं, पोस्टर्स छपवाएं। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिजी है वो अपने वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चार्ज दे दे, उसको एक्टिवेट करे, उनको एक्टिवेट करे, वो भी डिस्ट्रिक्ट उसमें मीटिंगें करें, वो भी इजलास तलब करें, वो भी पोस्टर छपा दे। आज से ही इसके लिए तैयारी शुरू कर दो, आज से ही तहरीक शुरू कर दो एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट के लिए, एक ज़बरदस्त एहतजाज के लिए, क्योंकि ये बजटरी सीज़न है, सेक्रेटरीट में बजट बन रहा है। अगर हम आज भी बजट में नहीं आए तो फिर हमें 1 साल के लिए सड़कों की जीनत बनना पड़ेगा और हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ राइट टाइम एंड जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी हमारी हिकमत अमली है, जोनल सदूर साहिबान, प्रोविंशियल लेवल के लीडरान, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडरान, स्टेट लेवल के लीडरान से मैं गुजारिश करता हूँ वो कमर बस्ता हो जाएं, वो तैयारियां शुरू कर दें सरकार के खिलाफ, सैक के खिलाफ, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। उन्होंने हमसे धोखा किया है, उन्होंने हमसे झूठ बोला है, उन्होंने हमें गुमराह किया है, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की है। ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम जिंदाबाद। फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। 7th पे कमीशन को लागू करो, लागू करो। 7th पे कमीशन को लागू करो, लागू करो। 7th पे कमीशन को लागू करो, लागू करो। We want justice, we want justice। फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जूर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑल जम्मू एंड कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स जिंदाबाद।